हेलो मेरे सारे फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम 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 टू अ सुपर इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री लेक्चर। देखो, आज हम डाइव करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की 3D दुनिया में और एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं ना जो सच में नीट में आपकी रैंक डिसाइड कर सकता है। तो फुल फोकस ऑन स्क्रीन, ओके? तो ये है हमारा आज का प्लान, हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल जीरो से एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी से। फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और SN1 SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री तक पहुंचेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया ना, आपका फाउंडेशन इतना सॉलिड हो जाएगा कि नीट का क्वेश्चन तो मिस होने का सवाल ही नहीं उठता। ऑलराइट, ये है आज का सबसे बड़ा, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। आई एम श्योर आप सबने ये लाइन रट्टा तो मारी होगी, बट इसके पीछे का वाई क्या है? आखिर SN1 रेसिमाइजेशन ही क्यों देता है और SN2 में हमेशा इन्वर्जन ही क्यों होता है? मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, इस सेशन के एंड तक आप में से हर कोई इस क्यू का जवाब फुल कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए, रिएक्शंस की 3D ज्योमेट्री को समझने से पहले एक बेसिक सवाल, हम मॉलिक्यूल्स के इस 3D अरेंजमेंट को देखते कैसे हैं? ऑब्वियसली अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, राइट? तो इसका जवाब है उनके लाइट के साथ बिहेवियर से, उनके इंटरैक्शन से। ये जो डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये सीधा NCERT से है। सिंपल शब्दों में समझो, जब हम नॉर्मल लाइट को एक स्पेशल प्रिज्म से पास करते हैं, हमें मिलती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आगे क्या होता है? जब ये स्पेशल लाइट कुछ कंपाउंड्स के सॉल्यूशन से ट्रैवल करती है, तो वो कंपाउंड्स इस लाइट के प्लेन को घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं। बस इसी मैजिकल प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, और जो कंपाउंड्स ये कर पाते हैं वो कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। सिंपल। ठीक है, अब ये जो रोटेशन है ये दो तरह का हो सकता है। सिंपल है, अगर कंपाउंड लाइट को राइट साइड यानी क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसे हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसके आगे लगा देंगे एक प्लस साइन, D या प्लस। और अगर वो लाइट को लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो वो हो गया लीवो रोटेटरी, और उसके आगे आएगा माइनस साइन, L या माइनस। याद रखिएगा, ये प्लस और माइनस साइंस आगे रिएक्शंस में बहुत काम आने वाले हैं। तो अगला सवाल, आखिर कुछ मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते ही क्यों हैं? व्हाट्स द सीक्रेट? वेल, इसका जवाब छुपा है एक प्रॉपर्टी में जिसका नाम है कायरलिटी। गाइज, आई एम नॉट किडिंग, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर नीट, सो फुल अटेंशन प्लीज। चिरलिटी साउंड्स लाइक अ हेवी वर्ड, राइट? बट इसका मतलब बहुत सिंपल है, हैंडेडनेस। जरा अपने दोनों हाथ देखो, आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक दूसरे की मिरर इमेज है ना? लेकिन ट्राई करके देखो, क्या आप एक हाथ को दूसरे के ऊपर परफेक्टली फिट कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। एग्जैक्टली यही चीज मॉलिक्यूल्स के साथ होती है। जो मॉलिक्यूल्स अपनी मिरर इमेज पर फिट नहीं होते, सुपर इम्पोज नहीं होते, वही कहलाते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। और रूल क्या है? कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, दैट्स इट। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पर देखो, प्रोपेन-2-ऑल, और उसके सामने है उसकी मिरर इमेज। अब इमेजिन करो कि हमने उस मिरर इमेज को उठाया, 180 डिग्रीज घुमाया और ओरिजिनल वाले के ऊपर रख दिया। देखो, ये तो परफेक्टली फिट हो गया, यानी ये सुपर इम्पोजिबल है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके सेंट्रल कार्बन पर दो सेम मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं। इसीलिए ये मॉलिक्यूल ए कायरल है, और अगर ए कायरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, अब इसको कंपेयर करो ब्यूटेन-2-ऑल से। इसके सेंट्रल कार्बन को गौर से देखो, एक साइड H, दूसरी साइड OH, एक तरफ मीथाइल और चौथी तरफ इथाइल ग्रुप। हे, यहाँ तो चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं। ऐसे कार्बन को ही तो हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल सेंटर। अब इसकी मिरर इमेज को घुमाकर इस पर रखने की कोशिश करो, नो वे, ये सुपरइम्पोज नहीं हो रही। इसलिए ब्यूटेन-2-ऑल एक कायरल मॉलिक्यूल है, और इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। गाइज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल? तो अब जब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, चलो इसका ऑफिशियल नाम भी जान लेते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जैसे अभी हमने देखे, जो एक दूसरे के नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, इन स्पेशल जोड़ी को हम कहते हैं एनांशियोमर्स। और इनकी खास बात पता है क्या है? इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ आइडेंटिकल होता है, सब सेम। बस एक चीज अलग होती है, इनका ऑप्टिकल रोटेशन। अगर एक एनांशियोमर लाइट को राइट में प्लस घुमाएगा तो दूसरा आंख बंद करके लेफ्ट में माइनस ही घुमाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन सोचो, क्या होगा अगर हम इन दोनों एनांशियोमर्स को बराबर बराबर प्रोपोर्शन में, यानी 50-50 प्रोपोर्शन में मिक्स कर दें?
जितना प्लस वाला आइसोमर लाइट को राइट में घुमाएगा, आधी क्वांटिटी में मौजूद माइनस वाला आइसोमर उससे उतना ही लेफ्ट में घुमा देगा। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? 0। दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। और इस स्पेशल 50-50 मिक्सचर को ये हम बोलते हैं रिसेमिक मिक्सचर। और क्योंकि नेट रोटेशन 0 है, अ रिसेमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑलराइट, परफेक्ट। अब हमारे पास सारी बेसिक टर्म्स हैं। हमें कायरलिटी पता है, एनांशियोमर्स पता है, रसीमिक मिक्सचर पता है। अब हम रेडी हैं ये देखने के लिए कि जब कोई रिएक्शन होता है तो एक कायरल सेंटर का क्या होता है, उसकी 3D ज्योमेट्री के साथ क्या क्या हो सकता है, उसकी 3 पॉसिबल फेट्स हैं। सबसे पहला और सबसे सिंपल आउटकम है रिटेंशन। नाम से ही क्लियर है, रिटेन करना। इसमें रिएक्शन के दौरान हमारे एसिमेट्रिक सेंटर के अराउंड जो 3D अरेंजमेंट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। जैसी कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट की थी, एग्जैक्टली वैसी ही कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट की रहती है। 0 चेंज। दूसरा आउटकम है इन्वर्जन। इसको याद रखने का बेस्ट तरीका है अम्ब्रेला एनालॉजी। सोचो, बहुत तेज हवा चल रही है और आपका छाता फट से अंदर की तरफ पलट गया, इन्वर्ट हो गया। बिल्कुल वही होता है मॉलिक्यूल के साथ। उसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फ्लिप हो जाती है, पलट जाती है। तो अगर आपका रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो यानी प्लस था, तो प्रोडक्ट हमेशा लेवो यानी माइनस बनेगा, टोटल उल्टा। तो चलो एक सुपर क्विक रिकैप। 3 पॉसिबिलिटीज: रिटेंशन, कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम; इन्वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली पलट गई; और रेसिमाइजेशन, जब हमें दोनों का यानी रिटेंशन और इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट्स का 50-50 मिक्सचर मिलता है। दैट्स इट। यही 3 चीजें हो सकती हैं। और अब द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब टाइम आ गया है सारे डॉट्स को कनेक्ट करने का। हम इस लेक्चर की शुरुआत वाले उस सबसे बड़े सवाल को फाइनली आंसर करने जा रहे हैं। दिस इज द क्लाइमैक्स गाइज, सो 100% फोकस राइट हियर राइट नाउ। सबसे पहले SN2 मैकेनिज्म। SN2 में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल आता है और उस कार्बन पर अटैक करता है जिससे लीविंग ग्रुप जुड़ा है। पर यहाँ एक रूल है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा हमेशा लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से, पीछे से 180 डिग्री से अटैक करेगा। इसको कहते हैं बैक साइड अटैक। इसको स्टार मार्क कर लो, 5 स्टार्स। और इसी बैक साइड अटैक की वजह से जैसे ही लीविंग ग्रुप बेचारा निकलता है, पूरा मॉलिक्यूल उस छाते की तरह पलट जाता है। रिजल्ट 100% इन्वर्जन, हमेशा। अब आते हैं SN1 पर। ये कहानी थोड़ी अलग है। SN1 2 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, और ये सबसे क्रूशियल स्टेप है, इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन। यहाँ न्यूक्लियोफाइल वेट करता है। पहले लीविंग ग्रुप आराम से अपने आप निकाल जाता है और पीछे क्या छोड़ जाता है? एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। और यही है SN1 की पूरी कहानी का हीरो। ये जो कार्बोकेटायन बना है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर फ्लैट है, एकदम प्लेनर, एक शीट ऑफ पेपर की तरह। और सोचो, अगर कोई चीज फ्लैट है तो क्या वो कायरल हो सकती है? नहीं। तो अब ये ए कायरल हो चुका है। पूरे SN1 रिएक्शन का रिजल्ट बस इसी एक चीज पर डिपेंड करता है, द फ्लैट कार्बोकैटायन। तो आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2। अब हमारे पास ये फ्लैट प्लेनर कार्बोकैटायन है। अब आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने, लेकिन अब उसके पास 2 रास्ते खुले हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल फ्लैट है, वो ऊपर से फ्रॉम द टॉप भी अटैक कर सकता है और नीचे से फ्रॉम द बॉटम भी अटैक कर सकता है। और दोनों तरफ से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एग्जैक्टली इक्वल, 50-50। 50% चांस ऊपर से, 50% चांस नीचे से। और बस यही है पूरा खेल। देखो, जब न्यूक्लियोफाइल टॉप से अटैक करेगा तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम रिटेंशन प्रोडक्ट कह सकते हैं। और जब वो बॉटम से अटैक करेगा तो हमें दूसरा एनांटियोमर मिलेगा, यानी इन्वर्जन प्रोडक्ट। और क्योंकि दोनों अटैक्स के चांसेस 50-50 थे, हमें दोनों एनांटियोमर्स का 50-50 मिक्सचर मिल जाता है। और इस मैजिकल 50-50 मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? एग्जैक्टली, रेसिमिक मिक्सचर। तो अब आपको वाई का जवाब मिल गया। SN1 में रेसिमाइजेशन होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। चलो, अब एग्जाम से पहले एक फाइनल सुपर फास्ट रिविजन। ये स्लाइड समझ लो आपकी चीट शीट है, सारे हाई यील्ड पॉइंट्स एक ही जगह। तो फटाफट इस टेबल पर नजर डालो। SN1 इंटरमीडिएट क्या है? प्लेनर कार्बोकैटायन। आउटकम क्या है? रेसिमाइजेशन यानी 50-50 मिक्स। और नीट का कीवर्ड अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स। अब SN2 इंटरमीडिएट, एक सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। आउटकम 100% इन्वर्जन। और इसका गोल्डन कीवर्ड बैक साइड अटैक।
सीरियसली, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसी ही टेबल अपनी नोटबुक में बना लो। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। तो अब आप सिर्फ जानते नहीं हो कि SN1 में रेसिमाइजेशन होता है और SN2 में इन्वर्जन, अब आप उसके पीछे का वाई जानते हो। आपने रट्टा नहीं मारा, आपने कॉन्सेप्ट को समझा है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए, क्या अब आप इस नॉलेज को यूज करके दूसरे रिएक्शन मैकेनिज्म्स के स्टीरियोकेमिकल आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो? इस पर सोचना जरूर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट प्रेपरेशन। लगे रहो फ्यूचर डॉक्टर्स। जय हिंद।